इस वक्त एक ही इदारा है जो ओनरशिप लेता भी है, लेकिन कभी छुप के लेता है, कभी खुल के लेता है। तो उसको खुल के ओनरशिप लेनी चाहिए। अगर वो नहीं लेंगे, वो ये समझेंगे ये सियासतदानों ने करना है, तो मेरी नज़र में कोई ऐसा सियासतदान है नहीं जो इस वक्त इस कैपेसिटी में हो कि उसके पास इतनी पावर्स हो। कॉर्पोरेट फार्मिंग तो अभी इदारे नहीं शुरू करवा दी है। जनरल आसिम मुनीर ने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया और उन्होंने इस चीज़ को शुरू किया लिम्स के नाम से। मैं समझता हूँ कि ये एक ब्लेसिंग है पाकिस्तान के लिए, बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। उससे आपका पूरा मुल्क जो है, आपके पास आने वाले वक्त में इतने डॉलर नहीं होंगे कि अगर आपके मुल्क में गंदम नहीं है तो आप बाहर से गंदम खरीद सकें। कम से कम उस हद तक तो आप खुद को फील हो जाएंगे ना कि आप कम से कम गंदम एक्सपोर्ट करने वाले मुल्क में चले जाएंगे। बदकिस्मती नहीं कि एक जरी मुल्क वो गंदम खरीदता है। मिसमैनेजमेंट है ना। चाहो का एक ही रास्ता है कि इदारा खुद आगे आए। तो हम दुनिया में वो बदकिस्मत कौम बने हुए हैं कि जो दुनिया में जोग्राफियाई लिहाज से एक बहुत अच्छी जगह पे है, मगर अपनी हमाकतों से अपने आप को लैंड लॉक कर लिया। आए रोज जो हम ये महंगाई और ये डॉलर का ऊपर जाना, उसकी एक बड़ी वजह चाइना के कर्जे हैं जो सूद में ज्यादा हैं। ईरान का रशिया के साथ मुआहदा हो गया कि वो रूबल में और ईरानी करेंसी में डील करेंगे, और हम यहाँ पे सर्कुलर जारी करते हैं कि हमारी अफगानिस्तान के साथ ट्रेड होगी वो डॉलर में होगी। विंड टर्बाइन वो बना रहे हैं 3 मेगावाट की। आप ये देखें 200 मेगावाट के जनरेटर्स बना रहा है, ये जो पूरे पूरे शहरों को बिजलियां दे रहे हैं। वो बुराक न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। आपके पास कोई प्लान हो कि क्या होना चाहिए? मैं तो कोई पॉलिटिकल बात नहीं करूंगा, लेकिन 2018 से पहले एक पार्टी आई, इमरान खान साहब आए और वो नारा था कि मुल्क बदलेगा, कौम बदलेगी, चेंज का एक नारा था ना। मैं किसी पॉलिटिकल उसमें बहस में नहीं जाता, लेकिन अमली तौर पे हालात, उसमें बहुत से कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, पीटीआई के पास भी बहुत से उसके जवाबात होंगे, लेकिन मैं उसका एंड बता रहा हूँ कि उसका एंड क्या हुआ। उससे एक बड़ी तबाही पे हुआ। उसकी वजह क्या है कि प्लान नहीं है, कोई ओनरशिप लेने के लिए तैयार नहीं है कि ये मेरा मुल्क है और मुझे इसके लिए कुछ करना है, कोई भी पार्टी है। और मैं हकीकत आपको एक बात बताऊं, इस वक्त जो एक ही इदारा है जो ओनरशिप लेता भी है, लेकिन कभी छुप के लेता है, कभी खुल के लेता है। तो उसको खुल के ओनरशिप लेनी चाहिए। अगर वो नहीं लेंगे, वो ये समझेंगे ये सियासतदानों ने करना है, तो मेरी नज़र में कोई ऐसा सियासतदान है नहीं जो इस वक्त इस कैपेसिटी में हो कि उसके पास इतनी पावर्स हों। क्योंकि कोई भी आपका प्लान है, उसके लिए पावर चाहिए। और उस पाकिस्तान में जो जमहूरियत की सूरत हाल है, और जितनी वो अभी अपनी बड़ी इब्तदाई शक्ल में है, ठीक है, लोगों के अंदर उतना एक शऊर नहीं है कि वो उस तरह से उसको देख सकें। तो मैं ये समझता हूँ कि बचाव का एक ही रास्ता है कि इदारा खुद आगे आए। अपनी जिस तरह किसी दौर में अयूब एक प्लानिंग लेके आया था, उस तरह एक प्लानिंग लेके आए। उसमें सबसे बड़ी क्या चीज़ होगी? उसमें हम इस वक्त दुनिया में हम एक जोग्राफियाई लिहाज से एक बहुत अच्छी जगह पे मौजूद हैं, लेकिन अपनी हमाकतों से दुनिया में एक लैंड लॉक कंट्री हैं। कैसे? हमारे ईरान से ताल्लुकात ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक है। हमारी उनके साथ कोई ऐसी बैंकिंग ट्रांजैक्शन मौजूद नहीं है। हमारी एक बहुत बड़ा इलाका हमारा ईरान से लगता है। बिल्कुल ठीक है। हमारी अफ़गानिस्तान के साथ कोई टर्म्स नहीं है, हमारी उनके साथ बैंकिंग कोई एक्सचेंज नहीं है, कोई तिजारत नहीं है। हमारी इंडिया के साथ एक बहुत बड़ी सरहद लगती है, हमारी उनके साथ बैंकिंग एक्सचेंज कुछ नहीं। तो मतलब हम दुनिया में वो बदकिस्मत इस वक्त कौम बने हुए हैं कि जो दुनिया में जोग्राफियाई लिहाज से एक बहुत अच्छी जगह पे हैं, मगर अपनी हमाकतों से अपने आप को लैंड लॉक कर लिया। बिल्कुल बिला वजह लैंड लॉक कर लिया। हमारे खित्ते तरक्की करते हैं, मुल्क कहाँ तरक्की करते हैं? हम चाइना है, चाइना तो एक बिजनेसमैन है ना। इस वक्त पाकिस्तान जितने कर्जों का बोझ बर्दाश्त कर रहा है, आए रोज जो हम ये महंगाई और ये डॉलर का ऊपर जाना, उसकी एक बड़ी वजह चाइना के कर्जे हैं जो सूद में ज़्यादा हैं, जो हमें तकलीफ दे रहे हैं। चाइना उन कर्जों को रीशेड्यूल नहीं कर रहा, हमें हर दफ़ा 1 साल के बाद उसमें फंसा लेता है। जिस तरह वो कंप्यूटर सिस्टम में कुछ माहिर लोग बग सिस्टम लगा देते हैं ना कि कुछ अरसे बाद उनकी ज़रूरत पड़े, तो चाइना ने तो हमें वो लगाया हुआ है कि हम हर साल कर्ज़ों के लिए फिर चाइना के पास जाना पड़ता है। वो अगर उसको मतलब अगर हमारे साथ वाकई दोस्ती है तो उसको रीशेड्यूल करे, हमारे साथ 10 साल के लिए आगे ले जाए। पाकिस्तान के साथ दोस्ती है तो देने तो हैं, तो वो पाकिस्तान आसानी से दे दे, अपनी इस जो एमरजेंसी की सूरत हाल है उससे बाहर निकल जाए। तो करना क्या होगा? इदारा, क्योंकि देखिए सियासतदान नहीं कर सकते, इदारा कर सकता है। वो ये कर सकते हैं
कि पाकिस्तान के तमाम जो हमसाया ममालिक हैं उनके साथ अपने कॉरिडोर्स को खोलें और स्पेशली बिजनेस कॉरिडोर्स को खोलें। मैं आपको ईरान की मिसाल देता हूँ, जो मैं अभी फौरी वहाँ से ही आया हूँ, कि आप ये देखें कि पाकिस्तान में एक गाड़ी, एक कंपनी की अच्छी जो मुनासिब है, वो 1 करोड़ रुपए की गाड़ी है। हाँ बिल्कुल। और उससे ज़्यादा आरामदेह गाड़ी ईरान खुद अपने मुल्क में बना रहा है, जो वो 1,70,00,000 गाड़ियाँ बना के अपनी उनकी सड़कों पे चल रही हैं। 1,70,00,000 हाँ, गाड़ियाँ। वो खुद बना रहा है, टोटल ईरानी मेड गाड़ी है, और वो पाकिस्तानी 17 लाख रुपए 16-17 लाख रुपए की गाड़ी है। ठीक है, वो खूबसूरती में शायद ये इन गाड़ियों से मुताबिकत नहीं रखती, मगर वो अपनी रिलायबिलिटी में इनसे ज़्यादा अच्छी है। तो आप वो ट्रेड करें ना। आप ये इतना पैसा यहाँ से आपका मतलब डॉलर्स की सूरत में बाहर चला जाता है, जो प्रॉफिट जो गैर मुल्की कंपनियां पाकिस्तान में काम कर रही हैं बाहर चला। अब मैं गाड़ी लेता हूँ 1 करोड़ रुपए की, आप गाड़ी लेते हैं, जितने भी पाकिस्तानी जिस लोग ब्रांड से लेंगे तो वो जो जिस ब्रांड से भी ले रहे हैं, वो क्या करता है, वो सारा पैसा आपकी हुकूमत को कहता है कि ये मेरा पैसा है, इसको डॉलर में कन्वर्ट करके दें, मुझे वापस बाहर लेके जाना है, तो वो बाहर ले जाता है। तो आप यहाँ के लोगों को कहें कि पाकिस्तानी जो सनतकार हैं उनको इकट्ठा करें, उनको कहें कि आप कंसोर्शियम बनाएं, हम आपको सहूलतें देते हैं, जिस तरह मोदी ने दी है इंडिया में, हम आपको सहूलतें देते हैं, आप यहाँ पे कार के प्लांट लगाएं, आप यहाँ पे कारपोरेट फार्मिंग का आगाज़ करें, आप यहाँ पे जो अपनी मतलब कंसोर्शियम बनाए और उन्हें इजाज़त दें कि आप यहाँ पे हाइडल जो है ना पावर प्लांट्स लगाएं। कॉर्पोरेट फार्मिंग तो अभी इदारे नहीं शुरू करवा दी है, मैं एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है, इनिशिएटिव ले लिया उन्होंने, बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। उससे आपका पूरा मुल्क जो है, आपके पास आने वाले वक्त में इतने डॉलर नहीं होंगे कि अगर आपके मुल्क में गंदम नहीं है तो आप बाहर से गंदम खरीद सकें। कम से कम उस हद तक तो आप खुद को फील हो जाएंगे ना कि आप कम से कम गंदम एक्सपोर्ट करने वाले मुल्क में चले जाएंगे। बदकिस्मती नहीं कि एक ज़री मुल्क वो गंदम खरीदता है, मिसमैनेजमेंट है ना। बिल्कुल ठीक है। ये हम खित्ते की मतलब हमारा खित्ता वो है जो सोना उगलता है, सही बात है, और हम वहाँ से खरीदते हैं, तो ये हमारी मिसमैनेजमेंट है। इस पे मतलब जनरल आसिम मुनीर ने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया और उन्होंने इस चीज़ को शुरू किया लिम्स के नाम से। मैं समझता हूँ कि ये एक ब्लेसिंग है पाकिस्तान के लिए, लेकिन उसके अलावा बहुत कुछ करने को। इंडिया के साथ आप ट्रेड शुरू करें, जब आपकी ट्रेड शुरू होगी, आपके टाइज डेवलप होंगे, तो आपके जंग के ख़तरात कम होंगे दोनों साइड से, क्योंकि दोनों साइड से आपके इंटरेस्ट डेवलप हो जाएंगे इंडस्ट्रीज़ के, और जब इंटरेस्ट डेवलप हो जाएंगे तो कोई भी नहीं चाहेगा कि जंग हो। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, एक दूसरे की ज़रूरत बन जाएंगे, एक दूसरे की ज़रूरत बन जाएंगे और एक दूसरे को फ़ायदामंद बन जाएंगे। ईरान के साथ शुरू करें, अफगानिस्तान के साथ शुरू करें, दुनिया अफगानिस्तान के साथ बिजनेस कर रही है, चाइना कर रहा है। ईरान ने रशिया के साथ जो ट्रेड स्टार्ट किया वो रशियन के वो हाँ, अब ये देखें ना दुनिया में किस हद तक आगे चला गया कि ईरान का रशिया के साथ मुआहदा हो गया कि वो रूबल में और ईरानी करेंसी में डील करेंगे, आपस में अपनी करेंसी एक्सचेंज करते हैं, अपनी करेंसी, डॉलर को उन्होंने माइनस कर दिया। ठीक है, और हम यहाँ पे सर्कुलर जारी करते हैं कि हमारी अफगानिस्तान के साथ ट्रेड होगी वो डॉलर में होगी। मतलब हालांकि वो पहले एक ऐसा मुल्क जिस पे और अफगानी में हो रही थी, बिल्कुल हमने एक सर्कुलर जारी करके उसको डॉलर में कन्वर्ट करवाया। हाँ देखो, तो यानी कि जिस मुल्क में सैंक्शंस लगी हुई हैं बहुत ज़्यादा, वो इस टाइम के ऊपर तरक्की कर रहा है। हाँ जी, और जो हम लैंड लॉक खुद होके बैठे हुए हैं, कोई एक्सटेंशन नहीं है हमारे ऊपर, कोई कुछ नहीं है, लेकिन हम लैंड लॉक होके बैठ गए हुए हैं। उसमें हमारी हमाकतें, उसमें कई दफ़ा मतलब बुरा वक्त बहुत सी कौमों पे आ जाता है, बहुत से ख़ानदानों पे आ जाता है, बहुत सी कंपनीज़ पे आ जाता है, लेकिन उससे निकलने के लिए लोग एफ़र्ट्स करते हैं। लेकिन यहाँ पे मसला इस वक्त अलमिया अदील साहब ये है कि एफ़र्ट्स करने के लिए कोई तैयार नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं ये कौन सा मेरा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ओनरशिप नहीं है किसी के पास, और ओनरशिप हो भी तो वो ओनरशिप लेने के लिए तैयार नहीं है, वो कोई ऐसे स्टेप्स लेने के लिए तैयार नहीं है। उसे लगता है कि मेरे ये चंद 2-4 सो कॉल्ड वोट्स जो हैं ये ख़राब हो जाएंगे, वो उसके लिए कोई बोल्ड स्टेप लेने के लिए तैयार नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। बिल्कुल ठीक है। तो गाजी भाई, मुझे जो ये बातें आपसे पता चली थी तो मैं ख़ुद ना बड़ा परेशान हुआ था, और मैंने सोचा था कि एटलीस्ट ये जो बातें, क्योंकि हर एक के पास तो इतने वसाइल नहीं होते कि उनको कोई इनवाइट करे और वहाँ पर कोई चला भी जाए तो उसको इतनी चीज़ें देखने का मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि आप अदील भाई आप ये देखें कि मतलब मैंने वहाँ देखा कि एक फैक्ट्री में हम गए, वहाँ पे वो 3 मेगावाट की ये जो विंड जो है ना, विंड टर्बाइन वो बना रहे हैं 3 मेगावाट की। आप ये देखें हमारा जो पूरा इलाका है नॉर्दर्न एरियाज़ का, GB का, वहाँ पे मतलब सर्दियों के मौसम में वहाँ पे ख़त्म हो जाती है ये टूरिज़म। उसकी वजह होती है कि रास्ते बंद हो जाते हैं और फिर वहाँ पे सहूलतें नहीं होती। मतलब मैं मिसाल दे देता हूँ नारायण की, कि अभी रास्ते बंद हो जाएंगे और उसके बाद वहाँ पे
बिजली नहीं होगी क्योंकि वहाँ पे बिजली छोटे छोटे उन्होंने वो लगाए हुए हैं पानी के ऊपर, उससे चल रही है, तो वो पानी बंद हो जाता है, बर्फ़ जम जाती है। अब अगर वहाँ पे वो विंड टरबाइन लगा दी जाए तो वहाँ पे हीटिंग सिस्टम आ जाएगा तमाम होटल्स में, और गवर्नमेंट वहाँ पे मुहैया करे बड़े Tourism ट्रॉलर्स चल को, सकता वो है रोड्स वहाँ भी खुल जाएं, बिजली भी बनेगी और बिजली टूरिज्म भी भी होगा। बनेगी, टूरिज्म इम्प्रूव होगा ना। मतलब वहाँ पे वो ईरान बना रहा है, वो 200 मेगावाट के जनरेटर्स बना रहा है, 200 मेगावाट के जो पूरे पूरे शहरों को बिजलियाँ दे रहे हैं। वो मतलब उस पर वो मैंने बनते हुए देखे हैं। तो बहुत तकलीफ होती है कि हम बहुत पीछे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम दुनिया की एक सिर्फ मंडी बन के रह गए हैं। जिसका दिल आता है वो आता है यहाँ पर अपनी हाँ। बाइंग करता है, प्ले हम करता एक है, चिरागा, चला जाता हम है। एक चिरागा की सूरत में हैं। मतलब पाकिस्तान, भुट्टो साहब ने अपने बहुत से अच्छे काम किए होंगे, लेकिन जो नेशनलाइजेशन है उसने तो मुल्क को दोबारा उठने नहीं दिया ना। तो हमें तो उसको दोबारा से उठाना है, इंडस्ट्री को, दोबारा ग्रोथ। अपनी एग्रीकल्चर को। यही तो चीज़ें हैं जो हमें बचा सकती हैं, वरना ये कर्जे हैं, ये इनके ऊपर सूद पड़ते जाएंगे, हम दबते चले जाएंगे। हम क्या क्या देंगे? हम मोटरवे दे देंगे, हम एयरपोर्ट्स दे देंगे, हम अपनी पोर्ट्स दे देंगे, और क्या देंगे? कल को फिर हम उसी के अंदर ही एक महकूम कौमी बन के रह जाएंगे ना। बिल्कुल ठीक है। तो उससे निकलने के लिए कुछ तो स्टेप लेने हैं ना। गाजी भाई बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है। मैं चाहूँगा कि ये बातें आपकी आवाम तो सुनेगी, लेकिन अब जो जो डिसीजन मेकर हैं वो भी सुने। मुझे लिटरली मेरा काश मेरे वसाइल होते तो मैं नॉर्दर्न एरियाज़ में विंड मिल्स, अगर ईरान से ही रिक्वेस्ट कर रहा था यार किस तरह लगानी है, बता देते हमें वो, तो हम वहाँ पर लगा के टूरिज्म इंक्रीज़ कर सकते हैं। जगह पड़ी हुई है, खाली पड़ी हुई है, एक इनिशिएटिव बहुत अच्छा है। लेकिन हमारे पूरा 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 नॉर्दर्न एरिया हमारा, मतलब सवात है, नारान है, जीबी है, कश्मीर है, हम सब जगहों पे वो लगा के, और वहाँ पे वो अपने लोगों को, एक तो वहाँ की आवाम को सहूलत मिले। उन पे ROI क्या होगी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होगा, और वो और ऐसे इन्वेस्टमेंट है जो मुल्क को भी फ़ायदा दे रही है, उसके ऊपर रिटर्न इंटरेस्ट भी आ रहा है। देखिए, टूरिज़्म पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है, ठीक है। इसमें पूरी दुनिया को आप बुलाते हैं। आप उसके लिए पाकिस्तान में एक कानून साजी होनी चाहिए। मतलब पहले भी अथॉरिटीज़ तो बनी हुई हैं, लेकिन उसको मज़ीद रिफ़ाइन करके अच्छे लोग कुछ इकदामात करें, आपके वो इलाके साफ़ सुथरे नज़र आएँ, तो पूरी दुनिया के खूबसूरत इलाकों में है ये पाकिस्तान। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। हम वहाँ, एक तो वहाँ की सबसे बड़ी चीज़ है, टूरिज़्म तो है अपनी जगह, वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं, क्या वो आम इंसानों वाली ज़िंदगी जीने का हक नहीं रखते? बिल्कुल, उनका लाइफस्टाइल चेंज वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं इन जब ये वेदर शुरू होते हैं, वो तो मैसूर होके रह जाते हैं ना। आप ये सब चीज़ें वहाँ करते हैं तो उनको भी लगे कि वो एक दुनिया में रहते हैं, एक अच्छे मुल्क में, पाकिस्तान में रहते हैं। तो ये चीज़ें तो पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है। और ईरान क्या, दुनिया में बहुत से लोग हैं, बहुत सी मंडियाँ हैं, कोई करने वाला होना चाहिए। काजी भाई, मसला ये करने वाला कोई नहीं है। काजी भाई ये स्टेट ही लगा सकती है कि प्राइवेट एंटिटीज़ भी कर सकती हैं काम? देखिए, उसमें स्टेट उनके लिए मौक़े मुहैया करे। प्राइवेट एंटिटीज़ स्टेट के जो सुरख फीते हैं उसमें तो दबके रह जाती हैं ना। वो तो स्टेट खुद, जिस तरह मोदी अपने मुल्क में खुला, उसने कहा आप जो कवानीन तब्दील करवाना चाहते हैं अपने बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, अपने बिज़नेस के लिए, लोगों की वेलफेयर के लिए क्या क्या करना चाहते हैं, उसने अपने मुल्क के लिए। हमारे से तो उसकी दुश्मनी है, लेकिन क्या इंडियंस, उसका जादू नहीं चलता इंडिया में? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ठीक है। वो क्यों चल रहा है? क्योंकि वो लोगों के लिए मौके मुहैया कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दी है उसने पूरे इंडिया में। इंडिया में इस वक्त एस क्लास, मर्सिडीज एस क्लास इंडिया में बन रही है, आईफोन इंडिया में बन रहा है, ठीक है। तो वो अब मौके पैदा करे स्टेट। तो पाकिस्तान में बड़ा करंट है, पाकिस्तान की यूथ में बड़ा करंट है, पाकिस्तान के बिजनेसमैन जो हैं वो बहुत कुछ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन रास्ता और मंजिल और ये सारी चीज़ें तो स्टेट ने दिखानी है ना उन्हें, कि आप ये काम करें, आप ये काम करें, आपको ये काम करेंगे ये मिलेगा। ये रास्ते, ये तो हमारे प्लानिंग एंड डेवलपमेंट जो इदारे हैं, ये इस तरह के जो अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने देखना है ना, उन्होंने लोगों को बताना है कि आप ये काम करें। तो इस वक्त कोई है किसी को बताने वाला? पाकिस्तानी गवर्नमेंट के अंदर कोई ऐसा सीरियस इदारा जो किसी सरमायादार की रहनुमाई करे, किसी नए बच्चे की हौसला अफजाई करे कि बेटा आप ये काम करें, आपको इसमें फ़ायदा हो जाएगा? बिल्कुल ठीक है। इवन कि वो कोई ऐसा इदारा होना चाहिए जो प्राइवेट एंटिटीज़ के पास जाए, उनको बताए कि जी आपके पास इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पर करें, हाँ, यहाँ पर प्रॉफिट है। कोई प्लान तो बनाए कम से कम। आप ये इंडस्ट्री लगाएं, आप ये काम करें, आपको इसमें ये फ़ायदा होगा, ये फ़ायदा होगा। कोई इसको इस पे करने के लिए नहीं है। सिर्फ एक बात है, चंद लोगों को रखा जाता है, वो जाके कर्जा ले आते हैं, एक साल गुजर जाता है, अगले साल की फिर किस्त आई थी और अवाम उसको इसको उतार दिया। ये तो गाजी भाई वो इसको हम कंक्लूड यहाँ पर करते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि दोबारा आप ज़रूर एक दफ़ा एक सेशन और दीजिएगा कि अमेरिकन जो कि दुनिया की सुपर पावर है,
वो हमेशा कहते हैं, दोबारा कहते हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो जो पाकिस्तानियों में एक होप थी ना कि वो हम पाकिस्तानी हैं, मैं बड़ा प्राउड पाकिस्तानी था, अभी भी हूँ, बड़ा फ़ख्र है मुझे पाकिस्तानी होने पे। लेकिन जो एक अंदर होप थी ना कि अब हमारे, अब सुनने को ऐसे मिलता है कि हर पाकिस्तानी का सबसे पहला ख्वाब ये है कि वो किसी और मुल्क चला जाए, वो अमेरिका चला जाए, कनाडा चला जाए। लेकिन कुछ ऐसी यहाँ पर क्लास है 90% जिनका स्टेक पाकिस्तान ही है। तो मेरे ख्याल से बहुत राइट टाइम है पाकिस्तान को दोबारा ग्रेटर पाकिस्तान बनाने का, तो और एक ग्रेटर होप के साथ आने का। थैंक यू सो मच गाजी भाई।